चलिए हम आगे चर्चा को जारी रखते हैं। कैसे चुनाव करें कि आगे पछताना ना पड़े। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए। इस सप्ताह हम देखेंगे कि यदि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं, तब हम अकेले नहीं हैं। जब हमें चुनाव करने पड़ेंगे, न केवल परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि हम क्या चुनाव करें, पर हमारी सफलता तय करने के लिए उसने हमें एक सहायक भी दिया है, जो हमें समझदारी के चुनाव करने में मदद देता है। आइए देखते हैं इस सहायक की हमारे निर्णयों में क्या भूमिका होनी है। उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह अपने पिता के पास लौट जाने वाला है। तो उसके शिष्यों को क्या करना था? पिछले 3.5 वर्षों से यीशु ने उन 12 को सिखाया था कि और निर्देश दिए थे। अब उनके गुरु को उठा लिया जाने वाला था। उन्हें कैसे पता लगता कि क्या करना है और काम आगे कैसे बढ़ाना है। यीशु की प्रतिज्ञा को सुनिए, वो प्रतिज्ञा जो ना केवल उनके लिए थी पर हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने का और उसके पीछे चलने का चुनाव करता है। यूहन्ना 14 का 26 और 16 का 13 से 14 हम पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के हर एक उल्लेख पर बादल का निशान लगाएंगे। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का 26। इसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 16 उसका 13-14 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसके आगे वाला जो पेज नंबर 62 का अंतर्दृष्टि को जरा पढ़िए। यूनानी शब्द पैरालेक्टोस का यूहन्ना 14-26 में सहायक के अनुवाद किया गया है, यानी वह जो किसी की सहायता के लिए आता है। इस नाम का अर्थ एक सलाहकार, एक कानूनी अधिवक्ता, एक मध्यस्थ या निवेदक होता है। यह सहायक शिष्यों को निर्णय लेते समय दिशा निर्देश देगा और निरंतर उनको सलाह दिया करेगा। तो हमने देखा कि ये जो यूनानी में जो इस शब्द जो है हेल्पर या उसका मायने है पैराक्ली, उसका जो हिब्रू में वर्ड है यूनानी में ग्रीक में वो है पैराक्लिटोस। ओके, पैराक्लिटोस का इंग्लिश में उसका मीनिंग हो गया एडवाइजर, लीगल एडवोकेट, मीडिएटर और इंटरसेसर। तो यहाँ पर हिंदी में है कि इस नाम का अर्थ सलाहकार, तो हमें वो सलाह देगा। एक कानूनी अधिकता के एक मध्यस्थ या निवेदक होता है। तो यहाँ पर 3-4 उसका मतलब है। और हम आगे जाएंगे और पहले सवाल में जाएंगे। यूहन्ना 14 का 26 के अनुसार एक सहायक कौन है जिसके बारे में यीशु बता रहे हैं? तो ये सहायक कौन है 14 का 26 में? यूहन्ना 14 के 26 के अनुसार ये सहायक अर्थात पवित्र आत्मा है, जिसे पिता यीशु के नाम से भेजेगा तो और वह हमें सब कुछ सिखाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर वो वेरी क्लियरली लिखा है कि ये सहायक कौन है। ये सहायक होगा, उस सहायक का नाम होगा पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो कौन भेजेगा? पिता भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? यीशु के नाम से भेजेगा। अगले सवाल में जाएंगे और देखेंगे अगला सवाल क्या है। इन वचनों से आपने सहायक के बारे में क्या सीखा? वह कौन है?
वह आया क्यों, वह आया कहाँ से है, उसने किया क्या है, इन उन उसने विषयों के बीच क्या भूमिका निभाई निभाई। तो हम देखेंगे कि ये सहायक कौन है। जैसे जो 6 खोजी सवाल है, कौन, कब, कैसे, क्यों, क्या, ये 6 खोजी सवाल इस पर हम पूछेंगे। और पहले से देखेंगे सहायक का पर्पस क्या, आने का उद्देश्य क्या है। 26 से देखिए। तो हम 26 से, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह के नाम से भेजता है और वो सारी बातें सिखाता है। जो कुछ प्रभु यीशु ने कहा वह सब हमें वो स्मरण कराता है। तो और यहाँ पर हमने देखा कि वो सब बातें सिखाएगा। तो हमें यीशु के जाने के बाद सब बातें सहायक हमें सिखाएगा, शिष्यों को सहायक सिखाएगा, नंबर 1। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, तो अभी देखिए इतनी सारी चीजें यीशु मसीह ने सिखाई, तो लोगों के जहन में या मन में वो कैसे वापस आएगा, या मेमोरी कैसा आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ मैंने सिखाया है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो सहायक का दूसरा प्रोफाइल ये है कि वो सब हमारे स्मरण कराएगा या शिष्यों के स्मरण कराएगा। अगले अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 16। अगले वचन में 16 के 13-14 में लिखता है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह सत्य का मार्ग बताएगा। तो वहां पर उसका नाम दिया है सत्य का आत्मा, ना। तो पहले दिया है पवित्र आत्मा, यहाँ पर सत्य का आत्मा। तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो जो भी सिखाएगा वो सत्य का मार्ग हमें सिखाएगा। वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाइए। तो लिखा है कि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर 2 चीज दिखा है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, पर जो कुछ वो सुनेगा वो हमें बताएगा। जो कुछ वो सुनेगा वो तुम्हें बताएगा। वेरी गुड। आगे वाले जाएंगे अगले आयत में। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा और यीशु मसीह की बातों में से लेकर ही वो हमें बताएगा। तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो वो यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करेगा या महिमा करेगा। वो सहायक का मेन जॉब ये है या उसका उद्देश्य है कि वो यीशु मसीह का महिमा करेगा और वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। तो वो यीशु मसीह की बातों को हमें बताएगा। दूसरे शब्दों में वो यीशु मसीह ने जो कहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, उसको उसके अलाइनमेंट बात करेगा, उसकी उसी के हिसाब से वो बात करेगा। ठीक है, अगले सेक्शन में जाएंगे ब्रदर, पेज नंबर 63 में। पवित्र आत्मा की अनेक भूमिकाएं में से एक है सिखाना। वह अंदर ही अंदर निर्देश देता है और यीशु के सिखाए सत्यों का स्मरण कराता है। इसलिए आत्मा यीशु के शिष्यों के मन में यीशु की आज्ञाओं की छाप लगाता है और इस प्रकार उन्हें आज्ञा पालन करने को कहता है। क्या ये खुशी की बात नहीं कि परमेश्वर ने आपको आपके हाल पर नहीं छोड़ा, इसके बदले उसने आपको एक सहायक दिया है और आपकी सहायता के लिए आया, जो आपके निर्णयों को निर्देशित करेगा और नियमित रूप में आपको सलाह देता रहेगा। इससे बढ़कर उत्साह की बात क्या हो सकती है कि हम विश्वासियों को आत्मा के आने का इंतजार नहीं करना है, वह पहले से यहां है। इस समय यहां पर जरा देखते हैं कि वह है कहां। तो अभी लास्ट पैराग्राफ एक बार मैं दोहराता हूं। इसको लिखा है कि इससे बढ़कर उत्साह की बात क्या हो सकती है कि हम विश्वासियों को, तो अभी ध्यान हमें देना है कि आप विश्वासी अगर है तो आत्मा तो आपके अंदर है, आत्मा के आने का इंतजार नहीं करना है, वह पहले से ही यहाँ है। इस समय यहाँ पर जरा हम देखेंगे, ये यूहन्ना का 14, 16 और 17 पढ़ेंगे और 1 कोरिन्थियों 3 का 16 पढ़कर हम देखें पवित्र आत्मा पर हम उसी प्रकार का ये चिन्ह बनाएंगे। आइए देखते हैं यूहन्ना 14 का 16-17 को पढ़ते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा
जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Okay. और आगे हम पहली कुरिन्थियों उसका 3:16 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Okay. और 6:19 में भी लिखता है, पहला कुरिन्थियों 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ओके, थैंक यू। हम यहाँ पर पहला सवाल में जाएंगे। यूहन्ना 14:16 से 17 में वह लिखा है कि जिस यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बताया था, इन वचनों में पवित्र आत्मा के बारे में उनकी क्या प्रतिज्ञा थी। तो यहाँ पर यीशु यूहन्ना 14:16-17 में पवित्र आत्मा के बारे में क्या बता रहा है? यूहन्ना 14:16 से 17 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो वह सर्वदा कॉन्टेक्स्ट क्या था वहां पर? कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वहां हो क्या रहा था? यीशु अपने पिता के पास बहुत जल्द जाने वाला था और वो अपने शिष्यों से कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, और क्या होगा वहां पर? पिता से विनती करेगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक देगा। और वो कब तक हमारे साथ, कब तक रहेगा वो सहायक? और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा हमारे साथ रहेगा। 17 में देखिए क्या लिखा है वहां पर। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तो सत्य का आत्मा हमारे अंदर जब है तो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। वहां पर लिखा है संसार उसे नहीं देख सकता है, क्योंकि वो उसको नहीं देखता है, उसको महसूस नहीं करता है। वो किसके अंदर रहता है? वो हमारे अंदर रहता है, विश्वासियों के अंदर रहता है। विश्वासियों के अंदर रहता है, क्योंकि वो उन्हें नहीं देखता है और न उसे जानता है। वो पवित्र आत्मा को वो देखते नहीं है और जानते नहीं है। तुम उसे जानते हो। तो ये तुम कौन है यहाँ पर? हम विश्वासी लोगों के बारे में तो कह रहा होगा, या चेले उस वक्त उनको कह रहा था। हाँ, तो चेलों को कह रहा था और आज के तारीख में हम विश्वासियों को कह रहा है कि तुम उसे जानते हो। हाँ, क्यों आज हम विश्वासियों को, हाँ, क्यों जानते हैं हम? हाँ, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम में होगा। क्योंकि वो हम में होगा तो हम में वास करेगा या हम में होगा। ओके, अगले क्वेश्चन में जाएंगे यहाँ पर कि इन वचनों में, अन्य दो वचनों में, मतलब जो कुरिन्थियों का वचन हमने अभी पढ़ने वाले, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियोस में रहने वाले विश्वासियों को लिख रहा था, उसने उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में क्या याद दिलाया। तो हम अभी पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में क्या याद दिला रहे हैं, हम 1 कुरिन्थियों 3:16 पहले पढ़ेंगे, फिर अगले वचन में जाएंगे। हाँ, यहाँ पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वेरी गुड। तो तुम कौन है? विश्वासी, राइट? विश्वासी। ओके, विश्वासी। तो हम परमेश्वर, तो तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम क्या है? हम क्या है? हम उसके मंदिर है, हमारे अंदर वो वास करता है। हमारे अंदर वास करता है। वेरी गुड। अगले वचन में जाएंगे, 17 में देखेंगे क्या। 1 कुरिन्थियों 6:19 में देखिए क्या लिखा है। 6:19 में ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो सेम जो पहले कहा था वही रिपीट कर रहा है, जो तुम में बसा हुआ है। तो पवित्र आत्मा कहाँ पर बसा हुआ है आज? हमारे अंदर, हमारे देह के अंदर, हमारे मंदिर के अंदर। तो इस तरह हम जब पुराने नियम में देखते हैं तो पवित्र या परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पर आती थी?
मिलाप, उस मंदिर के अंदर, या टेबरनेकल, मिलाप, तंबू के अंदर, मिलाप तंबू के के अंदर। तंबू के अंदर। तो आज मंदिर हम है, हमारी शरीर जो है वो मंदिर है जो तुम में जी बसा हाँ, जी हुआ हाँ। है। वहां पर लिखा है तुम में बसा हम्म, हुआ। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हमें कहाँ से मिला है पवित्र आत्मा? परमेश्वर की ओर से, ओके। परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, और आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है वहां पर कि तुम अपने नहीं हो। मतलब कि क्योंकि तुम्हारे हम्म, अंदर पवित्र आत्मा रहता है, हम अपने नहीं हम्म, हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम अपने नहीं है, बिल्कुल। तो आगे देखेंगे कि आपने जो कुछ यूहन्ना तथा एक कोरिन्थियों के वचनों से विशेषों तथा पवित्र आत्मा के संबंध में, विश्वास है। विश्वासियों तथा पवित्र आत्मा के संबंध में सीखा है उसका सार बताइए। यहाँ यहाँ पर हमें इसको एक समराइज करना है। और हमने अब तक क्या सीखा पवित्र आत्मा के बारे में? ये 3 वचनों में हमने क्या सीखा? 2 वचनों में हाँ या 3 हाँ वचनों हाँ, इन दोनों में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तो पहली बात हमको जानना है, हमको ये तो हमारे लिए मस्ट है कि हमको जानना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और हमको ये भी जानना है, क्या तुम नहीं जानते, ये भी बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो हमारे अंदर बसा हुआ, और ये वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और हम उसके नहीं है, हम अपने नहीं है बल्कि परमेश्वर के। हाँ, वो तुम्हारे अंदर वास करता है। और कितनी मतलब अनोखी बात है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है और वो हमारे जय अंदर हो। रहता है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, अगले सेक्शन में जाएंगे। पेज 65 में जरा पढ़िए ब्रदर। क्या ये उत्तेजना भरा नहीं है? परमेश्वर का आत्मा सदा सर्वदा आपके तथा मेरे अंदर वास करके हमें मार्गदर्शन देगा और सिखाता रहेगा। हमें बुलाकर उसके साथ मिलने का समय तय नहीं करना पड़ेगा। हमें कोई निर्णय लेने के लिए उसके आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हमने पहले लेखांशों में देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया। अपने अद्भुत दान के द्वारा उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम उसके साथ चलने में सफल रहें। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सदा रहेगा ताकि हम जो भी करेंगे उसमें वह हमें सत्य और धार्मिकता के मार्गों पर चलने का मार्गदर्शन तथा शिक्षा देता रहे। इसलिए आगे से हमें अपने चुनाव अकेले ही करने की जरूरत नहीं, पर इन सब में हमारी अपनी क्या जिम्मेवारी है। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम गलातियों की पुस्तक देखकर पाएंगे। ओके, तो अभी हम गलातियों का 5:16 से 18 पढ़ेंगे और आत्मा के हर एक उल्लेख पर बादल बनाएंगे और शरीर के उल्लेख पर हम ऐसे इस तरह का तिरछी निशान लगाएंगे। पढ़िए ब्रदर। आइए देखते गलातियों 5 उसका 16, 17, 18। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ओके, वेरी नाइस। तो पहले सवाल में जाएंगे, उसके पहले एक छोटा सा अंतर्दृष्टि पेज नंबर 66 से पढ़ेंगे। इस लेखांश में चलो चलाए चलते का अर्थ है अच्छा व्यवहार, समय पर ध्यान रखना, जीवन जीना। यूनानी में ये वर्तमान काल में है जो एक निरंतर और नियमित क्रिया की ओर संकेत करता है। आत्मा के उल्लेख पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो हम अभी यहाँ पर आत्मा के उल्लेख पर निशान पर जाएंगे और देखेंगे वहां पर हम आत्मा के बारे में क्या सीख रहे हैं। गलातियों का 5:16 से 18। गलातियों 5 के अनुसार वो कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो।
तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करो। तो यहाँ पर आत्मा अंदर हमने पहले पढ़ा कि आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पर हमारी जिम्मे अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है। परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया और हमें आत्मा दिया, पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ क्या लिखा है, हमें क्या करना है? हमें आत्मा के अनुसार चलना है, ना कि शरीर के अनुसार। या ओके। और यहाँ पर दो चीज यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है यहाँ पर ना, कि एक हमने शरीर पर हमने एक निशान लगाया और आत्मा पे लगाया। तो शरीर आत्मा के बीच में जरा कंपेयर करो, 16 में क्या लिखा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर की लालसा अलग होती है और शरीर की रीति अलग है, और आत्मा की लालसा कह सकते हैं और रीति अलग है। हमें कहा गया है कि शरीर आत्मा के अनुसार चलो, ना कि शरीर के अनुसार। ओके। तो अब 17 में देखिए, वो उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो पौलुस क्यों कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की लालसाओं के अनुसार नहीं चलो करके क्यों कह रहा है। 17 में देखिए, क्योंकि 17वीं आयत में कहता है कि शरीर और आत्मा के आपस में दुश्मनी है। ऐसा लग रहा है कि विरोध है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन है ये। उससे क्या होता इसलिए है? जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। यही तो है हमारा, तो कहीं ना कहीं जब हम जो करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो दुश्मनी करता है। तो हम शरीर में रहते हैं, हम सब लोग जो विश्वासी हैं वो शरीर में ही रहते हैं, पर हमारे अंदर आत्मा वास करता है। तो ये दोनों चीज यहाँ पर लिखा है कि विरोध में है। यहाँ पर 17 में लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। तो यहाँ पर दो चीजों का लड़ाई हो रहा है, या दो चीजों का हमारे अंदर ही दो चीजें, अलग अलग चीजें लड़ाई हो रही है। हाँ, लड़ाई हो रही है। 18 में देखिए क्या लिखा है। 18 में 18 यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहाँ पर एक और एंगल दे दिया, व्यवस्था के अधीन तुम नहीं हो अभी। तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहने के लिए हमें क्या करना? व्यवस्था मतलब जो नियम कानून जो पाप के बारे में हमें बताता था, या पाप के बारे में हमें हमें कन्विक्ट करता था, तो उस व्यवस्था के अधीन नहीं चलने के लिए हमें अभी क्या, किसके अधीन चलना है? अभी व्यवस्था के नहीं, बल्कि आत्मा के, पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीनता में चलना है। अगले सवाल में देखेंगे कि अगला सवाल क्या है। इस लेखांश के अनुसार हमारे निर्णयों तथा आचरण व्यवहार के उत्तरदायी कौन है, अपने उत्तर का कारण दे। तो हम यहाँ पर हमारे निर्णयों या आचरण या व्यवहार की उत्तरदायित्व किसकी है? यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व भाई हमारी ही है। हम जानते हैं हम शरीर में हैं और हमारे अंदर आत्मा है, और उत्तरदायित्व तो हमारी है कि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं या शरीर के अनुसार चलते हैं। ये तो हमारा निर्णय हमारा है, उत्तरदायी हम है, क्योंकि जवाब तो हमें ही देना है। तो 18वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तो यहाँ पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या उत्तरदायित्व है कि हम आत्मा के अनुसार चले। ओके, अगले सवाल में जाएंगे। यदि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, तब उसकी उपस्थिति आपके चुनावों पर क्या प्रभाव डालेगी? तो अभी जरा हमें समझाइए कि पवित्र आत्मा अगर हमें चला रहा है तो हम हमारी चुनावों पर किस तरह हम उस पर फर्क देख सकते हैं। भाई हमने देख लिया है कि पवित्र आत्मा अभी हमारे को हर जगह पर गाइड कर रहा है। वो हमें सिखाने वाला, प्रभु का वचन सिखाने वाला, बल्कि पूरा मार्गदर्शन करने वाला, प्रभु का मददगार दे दिया उसने हमारे को। और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे को चुनाव करने के लिए कोई भी मुश्किल होनी चाहिए। तो सही चुनाव हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपना हमें क्या दिया है, हमारा उसका पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है,
और ये वचन दिया, वचन दिया। हाँ, हाँ, और ये यहाँ एपिसोड, पर वहां यहाँ पर पवित्र आत्मा दिया। हाँ, तो हमें हमें परमेश्वर ने एकदम हेल्पलेस या सहायक के बगैर नहीं रखा है, हमें सहायक, बहुत बड़ा सहायक हमें दिया है। जी हाँ, जी हाँ। वचन तो मारता है पर आत्मा जीवनदायक है। पहले तो वचन था ना, तो वचन से तो वही तो बात हो गई। क्या इस कहानी को और इस अध्ययन को हम आगे जारी करेंगे। 67 का जो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जरा पढ़िए। लोग ये कैसे निर्धारित करते हैं कि वह आत्मा में चल रहे हैं या नहीं? आइए देखें हम गलातियों 5 से क्या सीख सकते हैं। ओके, तो गलातियों 5 का 19 गलातियों या 19 to 21 पढ़ेंगे। और यहाँ पर शरीर के हर एक उल्लेख पर इस प्रकार हम निशान लगाएंगे, जो तिरछी जो निशान है उसको लगाएंगे, और शरीर के काम जो है उस पर हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 इस तरह का हम नंबर लगाएंगे वहां पर। पढ़िए। आइए देखते हैं गलातियों 5 का 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो करीबन 15 अलग अलग प्रकार के पाप के बारे में वहां पर जिक्र है, हम देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। शरीर के जो के वो पहले 3 काम किस प्रकार के पापों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो नंबर 1 2 और 3 किस प्रकार के पाप से हम इसको इसकी तुलना कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते, किस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं? ये तो भाई लग रहा है कि पहले 3 तो शरीर की अभिलाषा है ये सारी, क्योंकि वो शरीर के व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन सब शरीर की अभिलाषा है। तो इसको सेक्सुअल सिंस कह सकते हैं हम, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। तो वो हो गया। अगला सवाल देखेंगे कि चर्चा कीजिए, जब आप ये जान जाते हैं तो इसका आपके कुछ पढ़ने, देखने, सुनने और पहनने के चुनावों पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसको जानने के बाद ये 3 चीजों को जानने के बाद हमारी अंदर जो हम चुनाव लेते हैं, क्या पढ़े क्या देखे, उस पर कुछ फर्क पड़ता है या पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल पड़ेगा। अभी शरीर के देखिए, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सारी इंद्रियां तो शरीर की तो हैं। ये पढ़ना, देखना, सुनना, पहनना सारी शरीर का, और ये कहीं ना कहीं तो शरीर की अभिलाषाओं को व्यक्त कर रहा है, नहीं? तो इसका तो असर पड़ेगा शरीर की बातों का। तो हम संभाल के रहेंगे या हमें संभालना है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। ये सब दरवाजे हैं ना, हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के दरवाजे हैं। एक आंख का दरवाजा हो गया, कान का दरवाजा हो गया ना, तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो ये सब दरवाजों पर हमें बहुत गौर से, हमें मतलब बहुत केयरफुली हमें डील करना है। और आगे वाले देखेंगे इस क्वेश्चन, इसको जान लेने से आपके बोलचाल और संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको जान लेने के बाद हमारे बोलचाल और संबंधों पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर हम जानते हैं तो हमारा बातचीत के अंदर, देखिए बातचीत के अंदर बहुत बार हम व्यभिचार की भाषा, कई बार हम व्यभिचार नहीं करते पर भाषा जरूर होती है उसके अंदर, जिसके अंदर गंदे काम या लुचपन की बातें निकल आती हैं भाषा के अंदर, या कहीं ना कहीं हम बोलचाल में या संबंधों के अंदर भी चाहे हम करें या ना करें पर प्रभाव तो पड़ ही जाता है। अगले सवाल में जाएंगे। अगला सवाल जो है वचन 4 और 5 में फोकस कर रहा है, जो हमने क्रम लगाया था 4 और 5, और शरीर के जो अगले 2 काम है, क्रम 4 और 5, वह धार्मिक पापों से शामिल है। वे क्या है? तो अगला जो हमने नंबर लगाया 4 और 5, वो धार्मिक पाप है। वो क्या है, वहां पर क्या लिखा है? जैसे मूर्ति पूजा यानी परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई प्रभु नहीं है।
तो अगर कोई मूर्ति बना लिया, कुछ भी हमारी इमेजिनेशन, कुछ भी हमारी सोच के अनुसार, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये धार्मिक तरीके से ये, या टोना टोटका जो कुछ भी आप लोग करते हैं, तो ये पाप है। ये टोना मतलब जादू टोना की बात हो रही है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, जादू टोना। या तो वो धार्मिक पाप की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो पहला जो था सेक्सुअल सिन था, अभी धार्मिक पाप हो गया, मूर्ति पूजा और टोना, जादू टोना या टोना यहाँ पर जो लिखा है। आगे आगे वाली अंतर्दृष्टि को जरा पढ़िए, 68 का जो पहला अंतर्दृष्टि है। मूर्तियों में ना केवल प्रतिमाएं और झूठे ईश्वर सम्मिलित हैं, पर वे सब भी जो आपके लिए परमेश्वर के साथ चलने में बढ़कर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे जाएंगे, कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में मूर्तियां बन सकती है। तो हम बहुत बार हम मूर्तियों के बारे में सोचते हैं कि वो मूर्ति मतलब कोई एक इस तरह का प्रकार होना चाहिए या कुछ इसी चीजों से बनी होनी चाहिए। पर हमारे जीवन में और क्या क्या मूर्तियां हो सकती है, जरा आप थोड़ा बता दीजिए हमें। भाई ऐसे लग रहा है कि जो भी परमेश्वर के साथ चलने से बढ़कर महत्वपूर्ण, जैसे अंतर्दृष्टि में देखा कि परमेश्वर के साथ आगे चलने में उससे बढ़कर हो, जैसे मान लिया कि पैसा या अपनी ही इज्जत या अपनी ही कहीं ना कहीं हम घमंड या कुछ भी हमारे शारीरिक जरूरतें, कुछ भी हो सकती है हमारे लिए मूर्ति जो परमेश्वर से बढ़कर हो। जो हमारा मूर्ति बन सकती है, जो हमारा परमेश्वर से ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। जी हाँ जी, या हमारा समय ज्यादा लेता है। तो हाँ जी, आज के समय हमारे पास सबसे बड़ा मूर्ति तो हमारे पॉकेट में है, छोटा सा चीज। जी हाँ जी, हाँ जी, पैसा नहीं, सेलफोन। सेलफोन भी है, पैसा भी है, मोबाइल बहुत समय ले लेता है। हाँ, बहुत टाइम लेता है ना। तो ओके, वेरी गुड। तो अगला सवाल जरा अगला पढ़िए जरा, वो जो इस लेखांश के तथा आपके पास परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है, उसके आधार पर आपको झूठे भविष्यद्वक्ता, आजा फलकों, जनपत्रियों जैसी चीजों को लेकर क्या निर्णय लेना है। क्या सफेद जादू स्वीकार करें, आत्माओं को बुलाना, तरोत के पत्तों के बारे में क्या, अगर इनमें जादू टोना शामिल है तो क्या विश्वासी के जीवन में ये होना चाहिए। क्या परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसी चीजों में ले जा सकता है। यकीनन नहीं भाई, ऐसी सब चीजें बिल्कुल वर्जित है और बिल्कुल मूर्ति पूजा के समान है। अगले सेक्शन को जरा पढ़िए, जो तीसरे प्रकार के काम है, 6 से लेकर 13 के क्रमांक तक जो पढ़ा हमने, वह हमारी आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक अपराध कहते हैं। एक पर चर्चा करेंगे कि इसका हमारे चुनावों पर क्या असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं 6 से लेकर 13 तक का जो हमने निशान लगाए हैं। जैसे 6 में है बैर, हम एक दूसरे के साथ, या सामाजिक, कौन कौन सी चीजों में आज भी हम समाज के अंदर बैर देख रहे हैं। इवन धर्म के आधार पर भी बैर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जाति पाति, रंग भेद, कई चीजें हैं। झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हमारे को सामाजिक बातें हो रही हैं। और ये सारी 13 के अंदर वो कहता है कि इवन डर रखना, एक दूसरे के विरोध के अंदर हम जो डर रखते हैं, वो भी बहुत बड़ी समस्या है और एक किस्म से वो एक मूर्ति पूजा के समान है। ओके, अगले सेक्शन में जाएंगे, उसको देखेंगे। अगला सेक्शन जो है पेज नंबर 69 का, जरा आप दूसरा सवाल जरा करिए, शरीर के अंतिम 2 काम। शरीर के अंतिम 2 काम क्रमांक 14 और 15, इस पर हम विचार करेंगे। वे क्या है और दूसरों के जीवन पर
और हमारे किए चुनावों पर क्या प्रभाव डालते हैं। और इस सूची में शरीर के सारे काम क्या शामिल हैं, और इसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्रम 14 और 15 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी 14-15 देखिए क्या है यहाँ पर। 14 और 15 किस प्रकार के पाप के बारे में दिया है? 14 है मतवालापन, जैसे शराब पीकर मतवाला होना, जैसे दाऊद ने उसको मतवाला किया था। वो जो हित्ती को उरिया को। और लीला क्रीड़ा यानी ये वो व्यभिचार के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। लीला क्रीड़ा ये कहीं ना कहीं लीला क्रीड़ा, ये सारे के सारे जो पाप हैं ये मिलते जुलते हैं सारे। ये सब काम जो है ये परमेश्वर के शारीरिक काम, शारीरिक व्यभिचार उसके साथ जुड़ जाते हैं सारे। यस, ओके। अगर हम इसको आगे जारी रखेंगे इस स्टडी को, और आगे का जो अंतर्दृष्टि है उसको पढ़िए। पेज नंबर 69 में जो अंतर्दृष्टि दिया है उसको पढ़ेंगे, काम करने वाले। आइए हम एक अंतर्दृष्टि को पढ़ते हैं। काम करने वाले शब्द यूनानी में वर्तमान काल में रखा गया है। इसका अर्थ है शरीर के काम की नियमित आदत, जो कभी कभार चूक होने के विपरीत है। इसका अर्थ ये नहीं विश्वासी जब किसी एक पाप में गिरता है वह अपना उद्धार खो बैठता है। यह प्रभावशाली विरोधाभास दर्शाता है कि वे लोग जो नियमित रूप से ऐसे पाप करते हैं वह ये प्रमाण देते हैं कि उन्हें परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं मिला। तो यहाँ पर इसको जरा समझाइए, यहाँ पर क्या लिखा है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा और कवर करेंगे, फिर आगे जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? काम करने वाले शब्द यूनानी में वर्तमान काल में लिखा गया है। इसका अर्थ है शरीर के काम की नियमित आदत, जो कभी कभार चूक होने का विपरीत है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो विश्वासी, ऐसा लिखा है कि विश्वासी कभी इस तरह का काम नहीं करेगा? नहीं, वो बात ये है मेरे ख्याल से यहाँ जो अंतर्दृष्टि में बता रहा है कि कई बार आदतन अगर हम काम करते हैं नियमित आदत से, अगर कहीं ना कहीं अगर हम आदतन वो कोई गलत काम करेंगे वो तो गलत है, पर कभी चूक हो जाती है, ये एक अलग बात है। चूक होना एक अलग बात है, क्योंकि विश्वासी कभी कभार चूक हो सकती है पर वह अपना उद्धार नहीं खोता उससे। अगर कहीं चूक हो गई, कहीं गलती से कुछ बात हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उद्धार को खो बैठते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासी जब किसी एक पाप में गिरता है तो वह अपना उद्धार खो बैठता है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। और वहां पर आगे लिखा है कि जो नियमित रूप से ऐसे पाप करते हैं, मतलब जिनकी जीवन शैली जो है, जैसा आपने वर्ड यूज किया आदतन, तो जिसकी जो शैली, जीवन शैली ही है, पाप में चलने की शैली है, तो वो विश्वासी है कि नहीं, वो भी बड़ा सवाल वहां पर उठता है। फिर तो विश्वासी रहा ही नहीं ना। अगर वो आदतन ही उसने तो अपना निर्णय ले ही लिया, उसने अपना चुनाव कर ही लिया कि वह पाप के मार्ग पर ही चलेगा, क्योंकि वो गलती नहीं हुई उससे, वो तो आदतन उसने वो निर्णय लेकर ही तो वो ऐसे काम कर रहा है। तो इसलिए इसका मतलब तो उसने वो तो बिल्कुल पाप की दशा में चला गया। तो हम एक और सवाल इस पोर्शन में कवर करेंगे, फिर आगे जाएंगे। वचन 21 में के अनुसार उनके साथ क्या होगा जो ऐसे काम करते हैं। तो हम 21 में जाएंगे और देखेंगे कि जो ये काम करते हैं उनका अंतिम क्या है, निर्णय, उनका जो रिजल्ट क्या है फाइनल। वचन 21 के अनुसार भाई लिखा है कि जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस तरह के काम करने वाले जो हैं वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। वहां पर फाइनल एक जैसा जजमेंट जैसा, बिल्कुल जजमेंट है, वर्डिक्ट जैसा दिया है।
हम पेज नंबर 70 में 70 में जाएंगे और देखेंगे गलातियों का 5:22 से 25 पढ़ेंगे। ठीक है, और शरीर पर हम इस तरह का तिरछी निशान लगाएंगे और आत्मा पर बादल लगाएंगे। आगे गलतियों 5 का 22 से 25 है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो पहला सवाल है, पर विरोधाभास का संकेत देता है। इस लेखांश में क्या विरोधाभास है? तो यहाँ पर विरोधाभास की इंग्लिश को यहाँ पर दिया कॉन्ट्रास्ट। तो ये जो पर यहाँ पर 22 में यूज किया गया, पर आत्मा का फल, वो कंपेयर कर रहा है प्रीवियस जो हमने देखा, जो शरीर के फल से कंपैरिजन कर रहा है, या उसको कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। दो चीज बता रहा है, एक तो शरीर का फल और एक आत्मा का फल। तो यहाँ पर किस चीज की विरोधाभास जो बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट, किस दोनों चीज के बीच में हो रहा है? हाँ, ये जैसे जैसे शरीर के कामों के फल हमने अभी देख लिए थे, वो फलों के पर वो बिल्कुल जो पाप पाप की ओर ले चलते हैं, जैसे डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ये सारी बातें जो गलतियों 5 के अंदर हमने पढ़ी थी। और वो ऐसे ऐसे काम, वो तो सारी के जो मूर्ति पूजा, शरीर के काम, गंदे काम, लुचपन, और ये सारे ढेर सारी जो लिस्ट बनाई थी हमने, 15 लिस्ट बनाई थी। पर लेकिन आत्मा के जो काम है, जो आत्मा के काम है, आत्मा का फल है, वो तो प्रेम है, आनंद है, शांति है। ये सारे आत्मा के फल हैं। या तो अगर यहाँ पर हम अगर निशान लगाएंगे, हम नंबर करेंगे, गिनती करेंगे, तो यहाँ पर कितने फल हो गए? एक एक करके हम गिनती करते हैं। एक हो गया प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठा भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता और नौवां संयम। 9 फल है। 9 फल है। तो ये हमारे को अगले सवाल में ले चलता है कि वचन 23 के में एक वचन क्रिया है, आपको आत्मा के फल के बारे में क्या बताती है? तो ये यहाँ पर वचन 23 में जो क्रिया है वो है या यहाँ पर कितने फल बता रहा है? एक फल है या अलग अलग फल है? वहां पर उपयोग किया गया वर्ड जो है, वचन जो वर्ड यूज किया है वहां पर फल है, उसका मतलब क्या हो गया? वचन 23 के अनुसार नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ओके, एक्चुअली में 22 में देखो, क्योंकि आत्मा का फल दिया है कि बहुत सारे फल दिए हैं। हाँ, ये सिंगुलर है, सिंगुलर, अकेला, बहुवचन नहीं है। ये बहुवचन नहीं है, करेक्ट, बहुवचन नहीं है, ये एक ही फल है। एक ही फल के अंदर, यानी आत्मा के साथ ही ये सारे के सारी चीजें हैं। फल एक ही है, उसके ऐसे लग रहा है कि रूप अलग 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 है। पार्ट्स, या जैसा हम ऑरेंज को लेंगे तो ऑरेंज में अलग अलग हम निकाल सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फल एक ही है, अंदर फल एक ही है। या ऐसे और भी फल है जहां पर हम अंदर में अलग अलग है पर एक ही फल है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है? जो इस तरह के जो यूसेज है, क्या कोई बोल सकता है, कोई व्यक्ति या कोई विश्वासी बोल सकता है कि मेरे अंदर आनंद है पर शांति नहीं है, मेरे अंदर धीरज है पर मुझे कृपा नहीं मिली है, मेरे अंदर भलाई है पर विश्वास नहीं है? तो ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं 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 नहीं, ये तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर या तो फिर पवित्र आत्मा का फल है ही नहीं, है ना, क्योंकि या वो उसको समझ नहीं आया क्या बात है कुछ। ये तो ठीक नहीं है। पवित्र आत्मा के फल है तो सारे के सारे 9 फल होंगे। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पवित्र आत्मा हमको अधूरे फल देगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए वो सिंगुलर टर्म यूज किया है वहां पर ना। तो आपने एक सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ,
उसको सिंगुलर। कहेंगे वो कहते हैं बहुवचन, और हाँ, दूसरा क्या बोलते हैं उसको? एक वचन क्रिया, यहाँ पर लिखा है एक एक वचन। वचन, एक हाँ, वचन, तो एक वचन है। हाँ, एक वचन क्रिया हो गया और बहुवचन क्रिया हो गया। तो एक वचन क्रिया में यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो एक वचन क्रिया है, मतलब कि वो सब चीज एक ही इसमें है, एक ही पैकेज में है। एक ही फल, एक ही पैकेज है। हम्म। पवित्र आत्मा का जो फल है वो एक ही पैकेज है, उसके अंदर नौ सर उसके जो फल हैं वो दिखाई देते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे, आत्मा के फल के कितने पहलू है? हमें इसको हमने इसका गिनती किया, पर हम एक एक बार और इसकी गिनती कर लेंगे कि कितने पहलू है यहाँ पर। एक फल है पर पहलू अलग अलग है। हाँ, फल एक ही है, पर उसके उसके कहेंगे ना शेड, जैसे हीरे के नौ 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 शेड होते हैं, ऐसे ही आप इस फल के नौ हिस्से, नौ दिशा, नौ तरीके से देखते हैं, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 शेड्स हैं इसके। अगला लास्ट सवाल जो है इस सेक्शन में, जरा उसको पढ़िए, जो लास्ट पेज नंबर 70 का जो लास्ट क्वेश्चन है, आत्मा का फल। हाँ, इसका जो आखिरी सवाल है, आत्मा का फल क्या है और विश्वासियों के लिए क्या चीज संभव करती है कि ये उनके जीवन में प्रकट हो? इस प्रश्न का उत्तर देते समय शायद आप हर निशान को देखना चाहेंगे जो आपने आत्मा पर लगाए हैं। तो अभी आप बताइए मुझे कि आत्मा का फल एक विश्वासी अपने जिंदगी में कैसे ला सकता है? तो हमने जो भी अब तक पढ़ा है आत्मा के बारे में, इससे अभी जितना हमने पढ़ा है उससे एक विश्वासी अपनी जिंदगी में आत्मा का फल किस प्रकार ला सकता है? आत्मा का फल दिखाई, क्योंकि लिखा है 25 के आयत के अंदर कि आत्मा के स्वाद, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। तो आत्मा के अनुसार चलेंगे मतलब ये 9 के 9 फल भी हमारे जीवन के अंदर दिखाई देंगे। ये 9 के 9 फल जो है, जो आत्मा के फल है, ये खूबियां भी हमारे अंदर दिखाई देंगी। तो हमें आत्मा में चलना, आत्मा के फल सिंपल है, क्योंकि आत्मा के फल अगर हमें दिखना है, हमारी जिंदगी में देखना है, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। तो आंसर ये है कि हमें आत्मा के अनुसार, हमने पढ़ा गलातियों का 5 में कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। तो हम अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा का फल हमें दिखाई देगा। अगला सवाल में जाएंगे, पेज 71 का जो फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर में पहला सवाल है। आत्मा के फल की जानकारी पाकर आपको किस प्रकार से चुनाव करने में सहायता मिलेगी? जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्या आनंद, शांति और धीरज प्राप्त करना संभव होगा? कैसे? देख लीजिए, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी तो चुनाव ही तो है हमारे लिए। यदि संकट आता है तो हमें आनंद को या शांति को या धीरज का चुनाव करना है। अवेलेबल पवित्र आत्मा तो दे रहा है, फल है हमारे पास, खाना हमें है, क्योंकि ये बहुत ये संभव है, पर चुनाव हमें करना है। बहुत बढ़िया बात से दर्शाया गया है। ये फल तो हमारे पास है, पर चुनाव हमें करना है। अगला सवाल में जाएंगे, इन सत्यों को जानकर जब आप दूसरे के प्रति संबंध बनाने का चुनाव करते हैं, तब ये कैसे सहायता देगा? उदाहरण, आपका प्रत्युत्तर उस व्यक्ति के प्रति कैसे होगा जो बार बार आपको छेड़ता है? तो अगर कोई आपको बार बार छेड़ता है, तंग करता है, तो यकीनन हमारे अंदर, अगर प्रभु के 9 फल है हमारे अंदर संयम है, भलाई है, विश्वास है, धीरज है, तो यकीनन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फल का। चाहे कितना भी कोई हमें परेशान करे, हम अपने संयम को, धीरज को का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट अंतिम का जो सेक्शन है उस पर हम लास्ट सवाल जरा देखें। हाँ, ये जानने के बाद कि आत्मा का फल संयम है, तब यौन इच्छाओं, अपने खाने के व्यवहार, कितना समय आप नेट पर बिताते हो, आप क्या देखते हो, क्या करते हो, या वीडियो खेलों में समय गुजारते हो, तो इन सब चुनावों पर आप
उस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा बताइए अभी इस पर कि हमारे तो हम जो समय बिताते हैं उस पर क्या ये तो प्रभाव भाई बिल्कुल चुनाव जो है ये संयम, बिल्कुल वही बात होगा। अगर फल तो हमारे पास है, खाना तो हमें है ना अभी, पड़ता है। क्योंकि जो फल है प्रभु का दान वरदान जो पवित्र आत्मा ने हमें फल में उस वरदान में दिया है, तो यकीनन मेरे ख्याल से यौन इच्छाएं, अब यौन इच्छाएं अगर हम, ये शक्ति तो हमें दे रखी है, हमें संयम की शक्ति दे रखी है, और फिर खान पान के अंदर भी ये नहीं है कि हम जो भी चाहे जितना चाहे खाएं, पेटू, ज्यादा पेटू होना, ज्यादा खाना, ये तो पाप है। तो मेरे ख्याल से ये भी व्यवहार के अंदर आता है। कई बार हम अपने अपने नेट में, अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर कितना समय हम खत्म बर्बाद कर देते हैं। तो यहां पर भी तो संयम परमेश्वर ने हमें दे रखा है, वो पवित्र आत्मा का वरदान हमारे पास है। तो हम कई बार ऐसे वीडियो गेम्स जो समय गुजारते हैं, ये चुनाव करना, ये चुनाव करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान तो हमें दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल से भाई ये चुनाव करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा का फल का जरूर इस्तेमाल करते हैं, ना कि, क्योंकि ये तो हम प्रभु ने हमारे सहायक के रूप में दिया हुआ है। अभी हम इस अध्याय को हम अंतिम रूप में ला रहे हैं और इसे आवृत हम करेंगे इसका सारांश पढ़कर। पर आप पढ़ते समय थोड़ा स्लो पढ़िए, क्योंकि इस पर एक एक चीज पर हम ध्यान देकर हम इसको, क्योंकि हम इसका समाप्त कर रहे हैं तो एक एक चीज पर हम इसको फोकस करेंगे। तो जरा एक धीरे से पढ़िए, एफिसियो 1 से जो है वो। आइए पढ़ते हैं भाई, सारांश पढ़ते हैं। एफिसियो 1 का 13-14 के अनुसार प्रत्येक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ओके, तो अभी जरा हम सच को जरा हम फोकस करेंगे कि हर एक विश्वासी, तो कंडीशन आत्मा का वास करने का कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन कि हमें क्या होना है, पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर है। हाँ, तो हमें विश्वासी होना है। तो पहला कंडीशन वहां पर है कि हमें विश्वासी, अगर विश्वासी है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर वास कर रहा है, या सहायक, दूसरे शब्दों में सहायक उसके अंदर वास कर रहा है। ओके, आगे देखेंगे। आगे लिखता है, पवित्र आत्मा आपके चुनावों को दिशा देने और निरंतर सलाह देने के लिए उपस्थित है। तो अभी ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर क्या रहा है, वो यहाँ पर लिखा है कि वो आपके चुनावों को दिशा देने के लिए। बहुत कई बार हमें हमारी चुनावों को दिशा नहीं मिलती कि किस तरह जाए, यहाँ जाए यहाँ जाए। तो हमें पवित्र आत्मा क्या देता है वहां पर, एक दिशा देता है, निरंतर सलाह देता है। दिशा का, और वो हम दिशा का मैंने इंग्लिश में हो गया कि डायरेक्शन। हाँ, और दिशा भी देता है और निरंतर सलाह देने के लिए उपस्थित है, हमें सलाह भी देता है। देखिए, एक चीज हो गया दिशा देना, और दूसरा चीज हो गया सहायता करना, सलाह देना कि आप किस तरह जाओ। तो वो भी पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में करता है। आगे बढ़िए। प्रभु ने जो बातें की थी उन्हें वह स्मरण कराता और हमें सिखाता है। ओके, तो पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या करता है, जो पवित्र आत्मा, जो प्रभु ने हमारे जो वचन कहे थे उसका स्मरण हमें कराता है। एक विश्वासी को वो रिमाइंड कराता है, उसके जहन में उसको रिमाइंड कराता है, और हमें सिखाता है, क्योंकि वो सहायक टीचर भी है, वो सिखाता है। पढ़िएगा। और आगे लिखता है, वह मतलब वही पवित्र आत्मा आप में रहकर प्रभु की महिमा करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर प्रभु की महिमा करता है। पढ़िए आगे। अब आपको अपने आप से चुनाव करने की जरूरत नहीं, वह आपको मार्ग दिखाएगा और निर्देश देगा यदि आप सुनेंगे। तो वहां पर कंडीशन क्या है, सुनना है हमें, किसकी सुनना है, पवित्र आत्मा की सुनना है। ओके, पढ़िए। जैसा हमने देखा, विजय तब आती है जब आप आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर के वचन का पालन करोगे। तो हम सही चुनाव कब कर सकते हैं, हमें विजय कैसी आती है, कब कैसी आती है, क्या लिखा है वहां पर, जब हम सही वचन का पालन करेंगे। उसकी, हाँ,
आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर का वचन दोनों हम पालन हाँ, करेंगे। आत्मा की अगुवाई उसका पालन करें। और परमेश्वर का वचन। ओके, आगे जाएंगे। असफलता उनका परिणाम है जब आप लगातार प्रभु के वचन का मनन नहीं करते और ना पवित्र आत्मा की सुनते हो। Yes. तो असफलता एक विश्वासी की जिंदगी में तब आती है, क्या कब आती है, क्या लिखा है यहाँ पर? जब ये तो वही है, ये लगातार होने वाली एक्टिविटी है ये। जब आप लगातार प्रभु का वचन का मनन नहीं करते लगातार, Yes. और ना ही हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, ये इसका मतलब असफलता आएगी। आगे जाएंगे। चुनाव संसारिक दृष्टिकोण से आते हैं और संसारिक दृष्टिकोण उनसे जो हमारे मन में डाला जाता है। चुनाव जो है वो सांसारिक दृष्टिकोण से आती है, वर्ल्ड व्यू, इंग्लिश में बोलते हैं कि वर्ल्ड व्यू। और सांसारिक दृष्टिकोण उनसे जो हमारे मन में डाला जाता है। जैसे अगर हम हमारे टेलीविजन के सामने कभी भी या मोबाइल के सामने है, तो हम क्या खा रहे, सांसारिक दृष्टिकोण हम खा रहे, या हम हमारे अंदर में क्या फीड कर रहे, तो उस दृष्टिकोण के हिसाब से हम फिर चलना शुरू करते हैं। आगे जाएंगे। ये भाई एडवर्टाइजमेंट होती है, ये भी जो बार बार हमें दिखाया जाता है, एक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा जाता है ताकि हम वही चुनाव करें। याद रखें, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन जानते थे और उसी को उन्होंने थामा जब परीक्षा का समय सामना हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें और हमें आशीष दी। आगे पढ़िए। परंतु दाऊद प्रभु का वचन जानता था, फिर भी उसने प्रभु के वचन को नजरअंदाज किया और अपनी इच्छाओं के पीछे चला। परिणाम बड़े भयंकर थे। तो हमने आपको दो जन का एग्जाम्पल इस अध्याय में पढ़ा, एक दाऊद और प्रभु यीशु मसीह का। दोनों वचन को जानते थे, पर दोनों की जो रिजल्ट था, जो परीक्षा में गिरने के बाद जो परीक्षा गिर गए या रिजल्ट था, वो अलग था। आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, आपको स्रोत दिए गए हैं, वचन तथा पवित्र आत्मा। चुनना आपके हाथ में है। क्या आप आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, या फिर आप आत्मा की अगुवाई को नजरअंदाज करेंगे और अपनी शारीरिक लालसाओं का पीछा करेंगे? अगर आप पाप करने का चुनाव करते हैं, तो आप नहीं जान सकते कि वो पाप आपको कहां ले जाएगा। अपनी शारीरिक इच्छा को पल भर की संतुष्टता देने से जीवन भर के बुरे परिणाम हो सकते हैं। इससे भी बुरा, ये आपको या आपके अपने को मृत्यु भी दिला सकता है। दूसरी ओर मेरे मित्र, अगर आप आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार चलने का चुनाव करते हैं, तब परमेश्वर आपको आपकी कल्पना से भी बढ़कर देगा। ओके, तो हम लास्ट के जो एक पैराग्राफ में इसको पढ़ूंगा। दूसरी ओर मेरे मित्र, अगर आप आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार चलने का चुनाव करते हैं, तो हमने इस किताब का जो शीर्षक है वो देखा हमने कि कैसे चुनाव करें कि आगे पछताना ना पड़े। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम वचन के अनुसार चलने का चुनाव और आत्मा की अगुवाई, दो चीज हमें ध्यान देना है कि हमें वचन जानना जरूरी है। यीशु मसीह वचन को ही लेकर शैतान से मुकाबला किया, तो यहाँ पर वचन जानना जरूरी है, वचन के अनुसार चलना जरूरी है। दूसरा, हम आत्मा की अगुवाई में चलना हमें जरूरी है, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हम इस कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमें किस तरह बढ़कर आशीष देगा, हम अगर चुनाव ये दोनों आधार पर करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि इस अध्याय आपको इस अध्याय से आशीष मिला है, और आने वाले एपिसोड्स जो है, टॉपिक्स जो है, अलग अलग टॉपिक्स हम इसको करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर हम डालेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन का तरीका जो है, इंडक्टिव बाइबल स्टडी या प्रेरित बाइबल अध्ययन, इसको विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन भी बोलते हैं, जो हम हर एक वचन को लेकर तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, इससे आपको आशीष मिलेगा।
और आपकी ज़िंदगी में आप सही चुनाव कर पाओगे। प्रभु का आशीष आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Get in touch. Call us on +918655083302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.